उनका स्पर्श अपवित्र होता था। उन्हें गांव के कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। उन्हें गांव के बाहरी इलाकों में रहने के लिए बाध्य किया जाता था। गांव का नाई उनकी हजामत नहीं बनाता था। गांव का धोबी उनके कपड़े नहीं धोते थे। उन्हें मान्यता प्राप्त हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। रूढ़िवादी हिंदू समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। वे एक पगड़ी भी नहीं पहन सकते थे। उन्हें ब्राह्मणों की बस्ती में आने की मनाही थी। अगर किसी काम से बहुत जरूरी है तो पीठ के पीछे झाड़ू नुमा कुछ ऐसा बांधना होता था ताकि दलित के पांव के निशान साथ साथ मिट जाए। गले में हांडी बांधनी होती थी ताकि दलित अपना थूक जमीन पर थूकने के बजाय उस हांडी में थूक ले। ब्राह्मणों के लिए जो रास्ते बने थे उन पर दलितों का प्रवेश कठोरता से वर्जित था। गलती से कोई ब्राह्मण सामने से आता हुआ दिख भी जाए तो दलित को उस रास्ते से दूर हटकर मुंह फेर कर तब तक बैठना रहता था जब तक ब्राह्मण वहां से गुजर न जाए। ऐसा ही कुछ हाल पेशवाओं के शासनकाल में दक्कन के महारों पर था और कच्छ के मेघवालों और थोड़ी बहुत हर दलित समाजों पर था। अब सवाल उठता है कि मेघवाल, महार या दूसरी दलित जातियां अछूत क्यों मानी जाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह ब्राह्मण समाज की बनाई वर्ण व्यवस्था है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 वर्ण बताई गई है, न कि जाति। लोग अलग अलग धर्म ग्रंथों को संदर्भित करते हैं, पर हिंदुओं की सबसे प्रमाणिक ग्रंथ वेदों में कहीं भी इन जातियों का उल्लेख नहीं है। हाँ, बुनकर, चर्मकार, बढ़ई और चित्रकार, रथकार इत्यादि का जिक्र जरूर मिलता है, पर ये व्यवसायिक समूह थे, न कि वंशानुगत जाति। जैसे पूजा पाठ कराने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था, रक्षक वर्ग को क्षत्रिय, व्यापार करने वाले को वैश्य। जो इन 3 कामों को छोड़कर चौथा काम करता था वो शूद्र था। पर शूद्र कहीं से अछूत नहीं समझा जाता था। जो जिस काम में निपुण था या योग्य होता था वो उसी काम को करता। जैसे आज एक ऑफिस में मैनेजर, उसके ऊपर भी कई पद होते हैं। मैनेजर के बाद क्लर्क, उसके बाद चपरासी, स्वीपर इत्यादि भी होता है। खान पान, शादी ब्याह बराबर वालों में होती है। इसका मतलब यह नहीं कि मैनेजर बाकी सबको शूद्र समझते हैं। जिस तरह आज भी अक्सर नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, उसी तरह से प्राचीन समय में भी लोग अपने पिता का ही प्रोफेशन अपनाते थे। हजारों वर्ष से यही होने के कारण व्यवसायिक समूह जातियां में बदल गई। पर इन सबसे हटकर छुआछूत समाज में कब पनपी, ये समझने वाली बात है। 2 तरह के काम होते हैं, एक शुद्ध और अशुद्ध। हालांकि काम तो काम होता है, पर समाज के कुछ काम को बहुत ही ज्यादा अपवित्र माना है, जैसे मरे हुए जानवर की खाल उतारना, मैला ढोना इत्यादि। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करना चाहेगा, पर मजबूरी बस या जबरदस्ती जिन लोगों ने ये काम किया उनके लिए हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए, न कि नफरत। जिन लोगों को हमें गले लगाना चाहिए उनको हमने गांव के बाहर रहने के लिए विवश कर दिया। उन्हें हमने खाने पीने में दिक्कत कर दिया और शिक्षा से दूर रखा। उन्हें हमने नारकीय जीवन दिया। शर्म आनी चाहिए हमें। एक और बात जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपने काम को सोच समझकर चयन करना चाहिए। हम कोई भी ऐसे काम करके जीवन निर्वाह नहीं करने चाहिए जो हमें रोटी तो देती है पर हमसे हमारी इज्जत छीन लेती है।